साल 2000 में ऋतिक रोशन की पहली डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज होती है और साल 2000 में ही बॉलीवुड की कई सारे स्टार किड बॉलीवुड में कदम रखते हैं, लेकिन ऋतिक रोशन जैसी कामयाबी किसी और स्टार किड को नहीं मिल पाती है। अपनी पहली ही फिल्म हिट होने के बाद ऋतिक रोशन अपने लंबे समय की गर्लफ्रेंड सुजैन को अपना बना लेते हैं और साल 2000 में शादी कर लेने के बाद ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट में भी आ जाते हैं। आने वाले समय में ऋतिक रोशन और सुजैन की कई सारी तस्वीरें वायरल होने लगती हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी में ये चले जाते थे, उस पार्टी की शानो शौकत बढ़ जाया करती थी और इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिस शादी के लिए ऋतिक रोशन ने बचपन से इंतजार किया, वो शादी 14 साल में क्यों खत्म हो गई। आइए जानते हैं ऋतिक रोशन और सुजैन की शादी की सच्चाई। अब एक तरफ ऋतिक रोशन बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक राकेश रोशन के बेटे हैं। अब कई सालों तक एक्टिंग के गुर सीखने के बाद ऋतिक रोशन ने बॉलीवुड में अपना पहला कदम साल 2000 में रखा था और उनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है ब्लॉकबस्टर साबित हुई। वहीं दूसरी ओर सुजैन खान की बात करें तो ये भी बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता संजय खान की बेटी हैं। यानी सुजैन खान की परवरिश एक अच्छे घर में हुई। सुजैन खान 4 भाई बहन हैं और उनमें से सुजैन खान तीसरे नंबर पे आती हैं। और इनके भाई जायद खान की बात करें तो इनको आपने मैं हूं ना फिल्म में तो देखा ही होगा। इनका सिक्का बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भले ही ना चल सका हो, लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें बहुत सारी बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। लेकिन बात करें ऋतिक रोशन और सुजैन के बीच रिश्ते की तो ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे और बचपन से ऋतिक का दिल सुजैन पे आ गया था और वो उससे ही शादी करना चाहते थे। लेकिन ये शादी इतनी जल्दबाजी में नहीं हो सकती थी। ऋतिक रोशन का सपना था कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आके एक नाम और शोहरत की जिंदगी बिताए और ठीक उन्होंने ऐसा ही किया। सन 2000 में जब राकेश रोशन ने अपने बेटे ऋतिक रोशन के लिए कहो ना प्यार है जैसी बड़ी फिल्म का निर्माण किया तो इस फिल्म के हिट होने के बाद ऋतिक रोशन ने मौका नहीं गवाया और उन्होंने बहुत ही कम समय में सुजैन से शादी कर ली। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आने वाले समय में सुजैन को ऋतिक से कुछ तकलीफ होने लगी और ये तकलीफ थी उनके अफेयर के किस्सों को लेकर। बताया जाता है कि अपनी पहली फिल्म के हिट होते ही वो बॉलीवुड के चमकते सितारों में से एक बन गए थे और उस समय की कई सारी अभिनेत्रियों के साथ उनकी फिल्में आनी थी और उन्हीं में से एक थी करीना कपूर। करीना कपूर उस समय की उभरती हुई अभिनेत्रियों में से एक थी। ऋतिक के साथ उन्होंने कभी खुशी कभी गम, मैं प्रेम की दीवानी हूँ जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन इन्हीं फिल्मों की शूटिंग के दौरान करीना कपूर का नाम ऋतिक रोशन के साथ जोड़ा गया और इन्हीं सब खबरों की वजह से सुजैन खान को काफी दिक्कत होने लगी थी। यहाँ तक कि बताया जाता है कि सुजैन ने अपने पति से यहाँ तक कह दिया था कि आप अब कभी भी करीना के साथ काम नहीं करेंगे और ऋतिक ने भी अपनी शादी बचाने के लिए ऐसा ही किया। बाद में बताया जाता है कि ऋतिक के जितने भी प्रोजेक्ट करीना के साथ आने वाले थे उन सबको ऋतिक ने ना कर दिया। लेकिन ये मामला यहीं थमने वाला नहीं था। साल 2010 में ऋतिक रोशन की होम प्रोडक्शन फिल्म काइट्स तो आपने जरूर देखी होगी और उस फिल्म की मशहूर अदाकारा बारबरा मोरी को भी आपने जरूर देखा होगा। इस मूवी में ऋतिक रोशन ने बारबरा मोरी के साथ कई सारे हॉट सीन भी दिए थे और इस फिल्म के हिट होने के बाद ऋतिक का नाम इस फिल्म की लीड एक्टर बारबरा मोरी के साथ जोड़ा गया था और एक बार फिर सुजैन को इस बात से बहुत बुरा लगा। अब पत्नी के रवैये से वाकिफ ऋतिक रोशन ने इस मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन बात जब कंगना रनौत की आई तो यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो गया। कंगना रनौत के साथ जब ऋतिक के रिश्ते काफी ज्यादा वायरल हुए तो 2014 में अभिनेता ऋतिक रोशन ट्वीट करते हैं और ये ट्वीट उनके फैंस का दिल तोड़ने के लिए काफी था। इस ट्वीट में वो अपने तलाक के बारे में बताते हैं। तलाक की बातें बताते हुए ऋतिक रोशन ने कई सारी बातों का जिक्र किया। इन सभी बातों को पढ़ने के बाद सबको अंदाजा हो गया कि तलाक सुजैन की तरफ से लिया जा रहा है। हालांकि 2014 में ऋतिक रोशन और सुजैन भले ही अलग हो गए हों, लेकिन जब अर्जुन रामपाल के साथ सुजैन का नाम जोड़ा गया था तब चर्चाओं का बाजार बहुत ज्यादा गर्म हो गया। अर्जुन रामपाल की बात करें तो जबलपुर में मिलिट्री परिवार में जन्मे अर्जुन रामपाल ने मॉडलिंग से अपने करियर
करियर की शुरुआत की थी और अर्जुन के साथ उनकी तमाम उपलब्धियों के साथ एक इल्जाम उन पे हमेशा लगता रहा है, अपने दोस्त के घर को तोड़ देने का। अर्जुन रामपाल फिल्मों में आने से पहले शादी कर चुके थे। उन्होंने 1988 में मॉडल मेहर जैसिया से शादी की थी। उनकी 2 बेटियां भी हैं। सुजैन खान की अर्जुन रामपाल से दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ गई थी और ये दोस्ती काफी पुरानी थी। ऋतिक और अर्जुन के बीच काफी अच्छे रिश्ते भी थे। वहीं अर्जुन और सुजैन के बीच नजदीकियों के कारण ऋतिक और सुजैन के रिश्ते में दरार आ गई। तलाक भी हो गया था और ऋतिक की शादी टूटने की वजह अर्जुन रामपाल को बताया जा रहा था। और इस बात को हवा ज्यादा तब लगी जब अर्जुन रामपाल को अपनी पत्नी मेहर से अलग होने की खबरें सामने आई। सबको लगा कि शायद मेहर जैसिया के साथ तलाक लेने के बाद वो सुजैन से शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बताया जाता है कि अर्जुन रामपाल के साथ ऋतिक के रिश्ते बहुत ही ज्यादा अच्छे रहे हैं, लेकिन सुजैन खान की दोस्ती अर्जुन रामपाल से ड्रग कनेक्शन की वजह से हुई थी। बताया जाता है कि अर्जुन रामपाल और सुजैन साथ मिलकर खूब ड्रग्स लिया करते थे और उस वजह से इन दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा गहरी हो गई। लेकिन इन सब बातों पर कभी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। हालांकि 2014 के बाद इन सब बातों के बाद ऋतिक रोशन अपने करियर में आगे बढ़ गए, तो वहीं दूसरी ओर सुजैन भले ही अपने पति ऋतिक रोशन को तलाक दे दी थी, लेकिन वो हमेशा से ही ऋतिक को सपोर्ट करती थी। जी हाँ, जिसका हमें कई बार सबूत भी देखने को मिला है। बताया जाता है कि ऋतिक का तलाक होने के बाद कंगना रनौत उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी और कंगना ने ढेरों इल्जाम ऋतिक और उनके पिता राकेश रोशन पे लगाए थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ऋतिक रोशन के पास उतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो अपनी पत्नी सुजैन खान को अपने पास रख सके और वो अभी भी अपने पिता राकेश रोशन पर निर्भर हैं। और इन सभी इल्जामों को खारिज करते हुए सुजैन ने कंगना रनौत के आरोपों का मुंह तोड़ जवाब दिया था। कैसा भी हो, लेकिन ऋतिक रोशन से तलाक के बाद सुजैन हमेशा से ऋतिक को सपोर्ट करती आई हैं। तो वहीं ऋतिक रोशन तलाक के बाद इन दिनों अपनी नई गर्लफ्रेंड को लेकर चर्चा में हैं और उनका नाम है सबा आजाद। इनकी भी कई सारी तस्वीरें आए दिन सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती हैं। करण जौहर की बर्थडे पार्टी के दौरान ऋतिक और सबा को एक साथ स्पॉट किया गया था, तब इन दोनों के लव किस्से के अफेयर पर पक्की मोहर लग गई। वहीं दूसरी ओर सुजैन खान की बात करें तो लग रहा है सुजैन खान आने वाले टाइम में अपना घर भी बसा लें। मिली खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि सुजैन खान की नजदीकियां अली गोनी के भाई के साथ बढ़ रही हैं और बताया जा रहा है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। ऋतिक और सुजैन के तलाक के बीच एक विवाद और देखने को मिला। बताया जा रहा है कि ऋतिक रोशन ने अपनी पत्नी को एलिमनी के रूप में 400 करोड़ रुपए दिए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो ऋतिक रोशन ने ये मामला 380 करोड़ में निपटा दिया। कहा यह भी गया था कि बॉलीवुड का सबसे महंगा तलाक था। खैर, इन सब बातों पर ऋतिक ने चुप्पी तोड़ी और ऋतिक ने बताया कि ये सारी ही बातें अफवाह हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये थी ऋतिक रोशन और सुजैन की शादी की सच्चाई।